oil painting video. In this video I'm going to paint beach that is like right behind me on the top, this one. I will try to record voiceover to explain you guys what I'm doing and how I am painting. So many people were asking me on Instagram how to blend and the color palette that I use, so we are going to talk about that also. So basically I use limited palette, that means I just use 5 to 6 color, and out of that I make every color that I need in my painting. I think we should just get into the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ओवर। तो इस वीडियो में हम बीच पेंटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली मुझे बीच पेंट करना बहुत पसंद है, तो मैंने एक और बार बीच पेंट करा एंड आई एम गोइंग टू टेल यू सम ट्रिक्स दैट आई एम यूजिंग। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू माई पैलेट हाउ इट्स अरेंज्ड। आई एम यूजिंग अगेन बेसिक पैलेट that is titanium white, burnt umber, yellow, red and blue, and then I'm using floor dry medium for my painting as always, but with turpentine also. I'm sorry, I forgot to take video for turpentine. एंड नाउ आई केम बैक टू पेंट द स्काई। तो सबसे पहले मैंने स्काई पेंट करना शुरू करा। तो मैं अपनी पेंटिंग उस चीज़ से पेंट करती हूँ जो चीज़ मुझे सबसे दूर दिख रही है, टू गेट एन आइडिया हाउ इट्स गोइंग टू लुक। इट मेक्स द बॉडी ऑफ द पेंटिंग बेसिकली। तो अभी मैं बस स्काई ही पेंट कर रही हूँ। जो पार्ट स्काई का दूर है वो थोड़ा सा डार्क होएगा, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे स्काई में, तो वैसे वैसे स्काई का पार्ट लाइट होना शुरू हो जाएगा। तो स्काई पेंट करने के लिए मैंने बर्न्ट अम्बर लिया है एंड थैलो ब्लू लिया है एंड टाइटेनियम वाइट लिया है। इसके अलावा कोई और कलर यूज़ नहीं करा, सिर्फ टाइटेनियम वाइट ज़्यादा डाल के मैंने उसको डार्क और लाइट कलर वैल्यू में चेंज करा है। कलर वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर पेंटिंग रियलिज्म, सो कीप दैट इन माइंड। एंड अगेन आई विल लाइक टू टेल यू दैट आई एम अवॉइडिंग ओवर ब्लेंडिंग। तो मैं स्काई तो पेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं हर कलर को उसकी जगह प्लेस कर रही हूँ, मैं एक दूसरे में ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। सो इट शुड मेंटेन इट्स ब्रश स्ट्रोक्स इन द पेंटिंग। Then I came back to the tree part and I started to give it some more depth। और अब मैं साइड रॉक्स पेंट कर रही हूँ। तो इस बीच की लोकेशन थोड़ी ऐसी थी कि बीच तो था, लेकिन उसके साइड में बहुत सारे रॉक्स भी थे और ट्रीज़ भी थे। तो आई वॉन्टेड टू शो इन द पेंटिंग दैट दिस बीच इज़ नॉट जस्ट प्लेन बीच दैट यू कैन लुक फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग। इस बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी इधर उधर, लाइक ट्रीज़, लाइक रॉक्स, एसेट्रा एसेट्रा। एंड इवन बीच के मिडल एरिया में भी इस बीच में थोड़े बहुत रॉक्स थे। तो अब मैं बीच के भी सबसे दूर वाले पार्ट में आई और मैंने वो पेंट करना शुरू करा। बर्न्ट अम्बर ज़्यादा डाला है ब्लू के साथ, ताकि उसकी वैल्यू थोड़ी डार्क हो, एंड टाइटेनियम वाइट में थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके वेव्स पेंट करनी शुरू करी। मैं कभी भी प्योर वाइट से वेव्स पेंट नहीं करती, या मैं अपनी पेंटिंग में कभी भी प्योर वाइट यूज़ नहीं करती, क्योंकि इन द स्टार्ट आई यूज़ प्योर वाइट, एंड उसी से मैंने सीखा कि व्हेन यू पेंट विथ प्योर वाइट इट मेक्स योर रियलिज्म लेस। तो इधर मैं बस यही वेव्स पेंट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं थोड़े नीचे वाले पार्ट में फिर से आई, जहाँ पे मैं बीच के लिए ब्लू वाटर पेंट कर रही हूँ। तो ये ब्लू वाटर भी सिर्फ येलो, ब्लू और थोड़ा सा ब्राउन कलर से ही बना है, इसके अलावा मैंने कोई और कलर यूज़ नहीं करा। और अब हम जो बीच में थोड़े से रॉक्स हैं बिल्कुल पतले से, लेकिन इनका लेंथ बहुत ज़्यादा है, अब हम वो रॉक पेंट कर रहे हैं। तो इस पूरी पेंटिंग में आई एम जस्ट नॉट ट्राइंग टू ओवर ब्लेंड, आई एम प्लेसिंग द कलर वैल्यू वेयर इट शुड गो। तो इस पूरी पेंटिंग में आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवर ब्लेंड, आई एम जस्ट प्लेसिंग द कलर वैल्यू वेयर इट शुड गो। I'm not worrying about if it's going to look good or it's going to look bad। बस जो मुझे दिख रहा है पेंटिंग में मैं वही पेंट कर रही हूँ। I'm not trying to zoom my photograph, I'm not trying to go in extra details, I'm just placing color in this painting right now। एंड मैं अपने दिमाग से बाकी सब कुछ भूल गई हूँ, सिर्फ मुझे एग्जैक्ट कलर प्लेस करने हैं पेंटिंग में, मेरा मेन गोल ये है। तो उसके बाद फर्स्ट लेयर ख़त्म हुआ और मैं सेकंड लेयर की तरफ आई। तो एक्चुअली ये पेंटिंग मैंने 2 लेयर में ही ख़त्म कर दी थी ऑलमोस्ट। वेव्स के लिए मैं एक बार 3rd लेयर में आई थी, उसके अलावा मैंने ज़्यादा इसमें 3rd लेयर पे काम नहीं करा। तो ये पेंटिंग 2 लेयर में ही ख़त्म हो गई थी।
तो आई एम अगेन पेंटिंग स्काई। मैं स्काई में थोड़ी डेप्थ दे रही हूँ, जो कलर करेक्शन है वो कर रही हूँ एंड ट्राइंग टू कवर एरिया प्रॉपरली, बिकॉज मैं इस पेंटिंग पे थर्ड लेयर अप्लाई नहीं करूँगी। तो सेम प्रोसेस, सेम कलर्स, बर्न्ट अम्बर, टाइटेनियम वाइट एंड थैलो ब्लू, यही सब कलर यूज़ हो रहे हैं और मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ। जो स्काई का पार्ट मेरे बहुत करीब है वो लाइट है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो डार्क है। तो इसके अलावा मैंने नवा इसमें कुछ नहीं करा, बट जस्ट ट्राइंग टू मेक इट गुड नाउ एंड गिविंग सम लिटिल डिटेल्स दैट द पेंटिंग नीड। heart is frozen and you lost your soul somewhere out in the cold। उसके बाद स्काई में थोड़ा मिडल एरिया पे मैंने ब्लेंडिंग करी, बिकॉज एक ट्रांजिशन दिखाना है कि इट्स गोइंग फ्रॉम लाइट देन मीडियम टू डार्क। उसके बाद स्काई ख़त्म हुआ एंड आई केम बैक टू रॉक्स। मैंने रॉक्स पेंट करे, उसमें थोड़ा हाइलाइट्स दिया, थोड़ा डार्क को, शेडो पार्ट को थोड़ा और डेप्थ दी। तो इससे आपको दूर से ही दिख जाएगा कि हाँ वो रॉक्स हैं, उस पर थोड़ा सन का शाइन पड़ रहा है, तो उस जगह हाइलाइट्स भी करा एंड उसके बाद रॉक्स ख़त्म हुए। एंड उसके बाद मैंने लाइट ब्राउन मिक्सचर बना के थोड़ा ट्रीज़ के साइड में डेप्थ दिया एंड अगेन नाउ आई एम गिविंग डिटेल्स, बिकॉज इन दिस स्टेज यू कैन गिव सम डिटेल्स। सो यस, इसमें भी लेकिन आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक वेरी थिन मार्क, बिकॉज दैट विल रूइन द पेंटिंग। एंड उसके बाद अब मैं रॉक्स की तरफ आई, क्योंकि जो नीचे पार्ट वाले रॉक्स थे उन्हें मैंने थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दिया था, अच्छे से पेंट नहीं करा था। तो आई केम बैक एंड आई फिक्स दैट रॉक्स। इन रॉक्स के लिए भी मैं बर्न्ट अम्बर, टाइटेनियम वाइट और थोड़ा सा रेड और ब्लू ही यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा और कोई कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैंने सैंड पेंट करी। सैंड में इस साइड धूप थोड़ी ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए हमने टाइटेनियम वाइट थोड़ा ज़्यादा डाला है ब्राउन और येलो के साथ। उसके बाद आई वेंट टू अदर साइड ऑफ सैंड टू गिव सम डेप्थ एंड then I went to make waves more clear, because अभी भी waves अच्छे से complete नहीं हुए थे। तो I went back to the rocks and मैंने waves पे काम करा। Again not pure white, मैंने डिटेल्स देने शुरू करे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। रॉक्स के पास थोड़े से स्प्लैश थे वेव्स के, तो हमने वो बनाया। एंड उसके बाद जो थोड़ा मिडल एरिया में रॉक्स अगर आपको दिख रहे हैं वहाँ पे भी वेव्स हैं, तो उस एरिया में जाके मैंने वहाँ की वेव्स को थोड़ा सा डेप्थ दिया, बिकॉज़ जब मैं बीच पे थी तो वेव्स कंटिन्यूसली दूर से आ रही थी और उन मिडल रॉक्स को क्रॉस करके ना वहाँ से गिरते हुए आगे आ रही थी सैंड की तरफ। तो मैं अभी वहाँ पे वही कर रही हूँ। जो पीछे वाले रॉक्स हैं वहाँ पे स्प्लैश हो रही थी, मतलब वहाँ पे वेव्स उठ रही थी, और जो मिडल रॉक्स हैं वहाँ पे वेव्स आगे थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। तो जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है पेंटिंग में। So when I paint realism, I make sure that I don't have to care so much about details and everything, because if my colors are good and they are correct and they are not so much saturated, my painting will naturally look good. So ये चीज़ एक मैंने सीखी है गलतियों से। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी आजकल पेंट करूँ कि मेरे कलर्स में सैचुरेशन ना हो। Like I am trying day by day to be less more saturated. तो जब मिडल वेव्स ख़त्म हुई उसके बाद हम जो लास्ट एंड पार्ट है वहाँ पे वेव्स की थोड़ी डेप्थ देने के लिए आए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बिल्कुल वेव्स पेंट नहीं करी थी स्टार्टिंग में, तो अब मैं वहाँ की वेव्स पेंट कर रही थी। तो अब बात थी कि आसमान में थोड़े कोकोनट ट्रीज़ भी थे, तो अभी हम वो पेंट कर रहे हैं। एंड याद रखिए कि वो ट्रीज़ बहुत दूर हैं, ठीक है, तो आपको एक एक लकीर ध्यान से पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये ट्रीज़ थोड़े शेडो में पड़ रहे थे, शायद इनके साइड में बिल्डिंग थी उस वजह से, लेकिन बिल्डिंग ये फ़ोटो में नहीं दिख रही थी मुझे, जो मैंने फ़ोटो खींची थी।
तो उस वजह से ये बहुत डर्टी ग्रीन कलर लिया मैंने, और उस ग्रीन से मैं ये कोकोनट ट्रीज़ पेंट कर रही हूँ। और मैं अवॉइड कर रही हूँ कि एक एक लकीर ध्यान से ना मारूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट फील लाइक दीज आर कोकोनट ट्रीज़ फ्रॉम फार। तो जब आप पेंटिंग दूर से देखेंगे खड़े होके तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोकोनट ट्रीज़ ही हैं, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो इट विल नॉट लुक लाइक कोकोनट ट्रीज़। तो मेन गोल ये है रियलिज़म में। एंड अगेन जब वो साइड के लास्ट वाले वेव्स सूख गए, मैं उस पर दोबारा से गई। जैसे मैंने बोला कि मैंने इसमें थोड़ी सी थर्ड लेयर पे काम करा है बार बार आके, वो है वेव्स के ऊपर और रॉक्स के ऊपर। तो मैंने थोड़ी और डेप्थ दी इन वेव्स को, दोबारा से प्योर वाइट कलर नहीं है इसमें। एंड उसके बाद ये वेव्स ख़त्म हुए एंड उसके बाद मैं रॉक्स की तरफ आऊँगी एंड देन आई विल स्टार्ट टू गिव सम लिटिल डेप्थ टू रॉक्स एंड वी विल फिनिश आवर पेंटिंग ऑफ विद दैट प्रोसेस। Thank you so much for watching, and if you guys like the video, please make sure to share and subscribe. And if you have any oil painting questions or any doubt, please mention in the comment section, and in the next video I'll try to answer them. Or we can do like that, I can collect all the questions and I can make separate oil painting question and answer video later, if you guys have any doubt. So yeah, I'll see you guys in the next video, and happy painting. Bye bye.